इस जगत में बहुत लोग मिलेंगे जो करना कुछ भी नहीं चाहते हैं, लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं। उन्हें सोना चांदी हीरे मोती तो चाहिए, लेकिन ईश्वर की कृपा से मुफ्त में चाहिए। उसकी कीमत कभी नहीं चुकाना चाहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि इस जगत में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं मिलने वाली है। अगर कोई चीज पाना है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर कोई चीज पहले मिल गई तो कीमत उसकी बाद में भी चुकानी पड़ती है। जो लोग इन बातों को आसानी से समझ जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में सुखी और खुशहाल होने से और सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं, वह जीवन भर दुखी और असफल रहते हैं। इसी पर आधारित आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आएगी। लेकिन जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह अवश्य सब्सक्राइब कर दें। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वह बुजुर्ग तो थे, लेकिन हमेशा कड़ी मेहनत करते थे। जहाँ एक तरफ वह कड़ी मेहनत करके उस खेत में अच्छी अच्छी फसल उगाते थे, वहीं दूसरी तरफ उनके चारों लड़के दिन भर आवारे की तरह घूमते रहते थे। उनके सभी लड़के अपने समय की कीमत नहीं समझ पाते थे और समय को यूं ही बर्बाद करते रहते थे। किसान की कड़ी मेहनत के बाद जब खेत में फसल आती थी, तो उसकी आमदनी से उस घर का पूरा खर्चा चलता था। धीरे धीरे जब उस किसान की अवस्था ढलने लगी, तब वो अधिकतर बीमार रहने लगा। उस किसान को कभी कभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंता होने लगती थी। उसे इस बात का भय होने लगता था कि इनका जीवन कैसे कटेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो उनका जीविका चल जाती है, लेकिन हमारे दुनिया छोड़ने के बाद इन सब की क्या हाल होगी। उस किसान को अधिक बीमार होने की वजह से उसे अपने मौत का अंदाजा लगने लगा। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा कि अब मेरे पास वक्त नहीं रह गया है। अपने मरने से पहले तुम लोगों को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अपने खेत में बहुत सारा सोना दबा हुआ है। मेरे मरने के बाद तुम सभी लोग मिलकर उस खेत से सोने को निकाल लेना। और यही कहकर वह बूढ़ा किसान मर जाता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उन सभी लड़कों को यह बात याद आ गई कि पिताजी मरते समय कहे थे कि खेत में सोना दबा हुआ है और तुम सभी लोग मिलकर उस खेत से सोना को निकाल लेना। किसान के चारों लड़के खेत की खुदाई करने लगे। सभी खेत खोद डाले, लेकिन सोना कहीं नहीं मिला। जब सोना कहीं नहीं मिला तो ये लोग आपस में विचार करने लगे कि आखिर पिताजी मरते समय ऐसा क्यों कह गए। क्या उनकी सोच हम लोगों को परेशान करने की थी? इसके पीछे उनकी क्या मानसिकता रही होगी। इन्हीं सारी बातों को आपस में वह चर्चा करके परेशान थे। तभी उस खेत के किनारे से एक फकीर गुजर रहा था। उस फकीर को उन लड़कों के चेहरे पर परेशानियों की झलक नजर आई। उसने उन लड़कों के पास जाकर पूछा कि क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ कि तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। किसान के चारों बेटों ने उस फकीर से अपनी पूरी बात बताई। उसने बताया कि पिताजी इस खेत से सोने निकलने की बात कहे थे। उस फकीर ने उन लड़कों की बातों को सुनने के बाद कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा। उस फकीर ने कहा कि तुम लोग अपने पिताजी की पूरी बात नहीं सुन पाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब खेत खुद जाएगा तो उसमें बीज डालने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर सोना निकलेगा। और उस फकीर की बात सुनकर उन लड़कों ने उस खेत में फसल के बीज डाले और कड़ी मेहनत के बाद उस खेत में एक अच्छी पैदावार हुई, जिसकी वजह से उन लोगों को एक अच्छी आमदनी मिली। तब उन लड़कों को यह बात आसानी से समझ में आ गई कि पिताजी सोने की बात क्यों कह गए थे, क्योंकि यह फसल किसी सोने से कम नहीं है। और यह तभी संभव हो पाया जब हम सभी लोग मिलकर इस खेत में कड़ी मेहनत किए। अगर आपको कहीं भी किसी तरह की सफलता चाहिए, तो आप सही समय पर सही मेहनत करना सीख लीजिए। आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।